आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सौरमंडल। आखिर सौरमंडल क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो जो हमारा सौरमंडल है या सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं व अन्य खगोलीय पिंड आदि का एक परिवार पाया जाता है, जिसके सम्मिलित रूप को या जिसके समग्र रूप को सौरमंडल नाम दिया जाता है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा सौरमंडल है, इसके अंतर्गत सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं या अन्य खगोलीय पिंड के परिवार को या उसके समग्र रूप को सौरमंडल कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो सौरमंडल है, जो सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जो जनक है वह सूर्य को माना जाता है। का जनक सूर्य को माना जाता है, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य एक मध्यम वर्गीय या मध्यम तारा है। अब हम जानेंगे जो सौरमंडल है इसकी खोज किसने की थी। तो जो सौरमंडल की खोज है, बात करते हैं सौरमंडल की खोज की, तो इसकी जो खोज है कापरनिकस महोदय ने सर्वप्रथम किया था। कापरनिकस महोदय ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। अब हम आगे बात करते हैं जो सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है इसके संपूर्ण व्यास की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो संपूर्ण व्यास है, सौरमंडल का जो संपूर्ण व्यास है 733 करोड़ मील बताया जाता है। 733 करोड़ मील बताया जाता है। वही हम किलोमीटर में बात कर लें तो इसके संपूर्णता की बात कर लें, आयतन की बात कर लें या व्यास की बात कर लें, तो जो है यह 1173 करोड़ किलोमीटर बताया जाता है। हम अब आगे बात करते हैं ग्रहों की। तो वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। अगर हम ग्रहों की बात कर लें तो वर्तमान समय में 205 उपग्रहों का जिक्र किया जाता है। 205 उपग्रहों का जिक्र किया जाता है। आगे हम बात करते हैं धूमकेतु की। जो हमारा धूमकेतु है, धूमकेतु को पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में पाई जाती है। इसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, जिसकी पूछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। हम बात करते हैं एक हेली नामक पुच्छल तारा है। एक हेली नामक पुच्छल तारा है जो लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। जो लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और इसकी आगे देखे जाने की जो संभावना है वो लगभग 2061-62 में दिखाई देगा। लगभग 2061-62 में ये दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं उल्काओं की। जो हमारे उल्का है, उल्का हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे टूटता हुआ तारा की संज्ञा दी जाती है। इसे टूटते हुए
तारे की संज्ञा दी जाती है। यह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उल्काओं से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी सही तरीके से प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सही जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों का जो एक क्रम है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे ग्रह हैं वर्तमान समय में 8 ग्रह पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रमानुसार देखते हैं। हम सूर्य से ग्रहों का एक क्रम देखेंगे। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सूर्य से नजदीक ग्रहों की। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। अब हम देखते हैं जो सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे जो हमारे ये 4 ग्रह हैं इनका जो निर्माण हुआ है शैलों द्वारा मान लेते हैं या पदार्थों द्वारा कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है इनका जो निर्माण हुआ है अधिक घनत्व वाले तत्वों से निर्मित ये सारे ग्रह हैं। अधिक घनत्व या शैलों द्वारा निर्मित ये चारों ग्रह हैं। वही हम बात करते हैं कि इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रायल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं इन चारों ग्रहों की। तो इन चारों ग्रहों का जो घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि जो इनका निर्माण हुआ है एक गैसों द्वारा ये निर्मित हुए हैं। इनका जो निर्माण है गैसों द्वारा ही, इसलिए इनका जो घनत्व होता है कम पाया जाता है। आगे हम देखते हैं जो ये चारों ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और अरुण एवं वरुण, इन्हें जो है वाह्य ग्रह का दर्जा दिया गया है। इन्हें वाह्य या बाहरी ग्रह कहा जाता है या इन्हें जोवियन ग्रह की संज्ञा दी जाती है या इन्हें जोवियन ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा मंगल है और बृहस्पति ग्रह है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह पाया जाता है जिसके अन्य नाम है जिसे हम अवांतर ग्रह भी कहते हैं, जिसे अवांतर ग्रह कहते हैं या एस्टेरॉयड ग्रह भी कहा जाता है।
एस्टेरॉयड ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है, जो मंगल और बृहस्पति के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं। आगे हम बात करते हैं सूर्य और बुध के मध्य। सूर्य और बुध के मध्य पुच्छल तारा या धूमकेतु पाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा यम है। यम को वर्तमान समय में ग्रहों के दर्जे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इसे एक बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा गया है? बौना ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसे खगोलकों द्वारा 2006 में इसे ग्रहों के दर्जे से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो है वरुण के कक्ष को काटता था। उसके कक्ष को काटने के कारण जो यम है इसे ग्रहों के दर्जे से बाहर कर दिया गया, जिसे वर्तमान समय में बौना ग्रह कहा जाता है। इसे जो है पाताल का देवता भी माना जाता है। इसे पाताल का देवता भी कहा जाता है। अब अन्य विशेषताओं को, एक एक ग्रह को हम बाद में पढ़ेंगे अन्य वीडियो में।